तो आम आदमी पार्टी के नेता आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एसडीएम को ज्ञापन देने आए हैं, जनता की परेशानी उठा रहे हैं। वार्ड 43 के समाज सेवी और वकील सिकंदर वैष्णव हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, पूछते हैं जनता की क्या क्या समस्याएं हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर जनता की परेशानी उठा रहे हैं आप लोग, एसडीएम दफ्तर आए हैं, क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं जनता को? सर जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो ये जनसैलाब, जो आक्रोश रैली आप देख रहे हैं, ये जनता के दर्द को लेके ही आम आदमी पार्टी आज सरकार को जनता का दर्द दिखाने आई है, जनता का दर्द बताने आई है कि कितनी पीड़ित है जनता। आपकी जो नीतियां हैं उनसे जनता कितनी परेशान है, ये सरकार को दिखाना है, ये हमारी पॉलिसी है। इसीलिए डॉक्टर अशोक तंवर जी के नेतृत्व में, जो कि फरीदाबाद के इलेक्शन प्रभारी भी हैं, उनके नेतृत्व में आज हमने ये रोष प्रदर्शन किया है, जन आक्रोश रैली आपके इसको कह सकते हैं। इसके माध्यम से हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि जो कारण है ज्ञापन देने का वह है मेन मुद्दा राशन कार्ड, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, जो इनमें गड़बड़ झाला घोटाला चल रहा है, उसके लिए आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। जिस राशन कार्ड से नाम कट गए, आपने मुद्दा भी उठाया था, पब्लिक की परेशानी भी दिखाई थी, आपके वार्ड के लोगों ने भी आपसे संपर्क किया होगा, बताया होगा उनकी क्या क्या परेशानियां हैं, तो किस तरह से क्या सरकार कोई समाधान नहीं कर रही है उसका? सर सरकार लंबी लाइन में लोग सरकार कोई समाधान नहीं कर रही है। अगर सरकार को समाधान करना होता तो हम जैसे समाज सेवियों के पास जनता को आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, इस व्यवस्था से गुजर रहे हैं कि भाई कहाँ ठीक कराएं। फैमिली आईडी में इनकम का कोई दुरुस्ती का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, जिसके चलते राशन कार्ड कट गए हैं, गरीब आदमी मारा फिर रहा है, दफ्तरों के कार्यालयों के चक्कर काट रहा है, उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज हम गरीब आदमी की आवाज़ लेके सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, पर काम कराती नहीं है सरकार। तो मजबूर कर दिया आपको यहाँ पर आने के लिए? जी जनता मजबूर है, हम भी मजबूर हैं, उनके दर्द को, उनके जो कष्ट है उनको बताने के लिए। जो सरकार की गंदी पॉलिसी चल रही है, जो लंबी लंबी कतारों में लगवाने की जो आदत चल रही है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो कोई भी हो, छोटे से छोटे काम के लिए आपको लाइनें लगानी पड़ती है। उसके लिए हम जो जनता है, हम उसके दर्द को यहाँ लेके आए हैं। हम जो पीड़ित जनता है उसकी बात बताने आए हैं, जैसे कि फैमिली आईडी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। आज आधार भी आपका फैमिली आईडी से जुड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट भी, पैन कार्ड भी। इवन अगर 1,80,000 से ऊपर अगर फैमिली आईडी में इनकम है तो उससे आपका आयुष्मान योजना जो है वो आपकी बाहर हो जाती है, आप उसके लाभार्थी नहीं रहते हैं। ऐसे ही 1,80 से ऊपर आते ही वृद्धावस्था पेंशन से आप बाहर हो जाते हैं। इसी तरीके से 1,80 से ऊपर आते ही राशन कार्ड आपके ऑटोमेटिक कर दिए जाते हैं। जबकि मुझे कोई ये बताए, या मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, कोई बताए मुझे कि ये 1,80 इनकम किसने सेट की? कि भाई आम जनता ने तो अपनी फैमिली आईडी में इनकम 1,80 डलवाई नहीं है। यह 2,40, 2,50, जो 2.5 लाख 4 लाख जो डाली है, ये इनके खुद के कर्मचारियों ने बिना वेरिफिकेशन के, बिना जांच पड़ताल के, किसी गरीब के जो खोखा वाला है उसके 10 लाख दिखा रखे हैं, किसी बच्चे के जो 1 साल का है उसके 5 लाख दिखा रखे हैं। तो ये किसने डाली है? गड़बड़ी हुई है। जी बिल्कुल गड़बड़ी हुई है, और उसकी दुरुस्ती का कोई प्रावधान नहीं है। सर आप भी बताइए कुछ जनता की परेशानी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईडी का खेल चल रहा है, ये सही तरीके से नहीं चल रहा। इसकी वजह से गरीब जनता को राशन कार्ड कट गए, आयुष्मान कार्ड कट गए, बुढ़ापा पेंशन कट गई। और नगर निगम में पिछले 2-3 दिन पहले ही 2 कर्मचारी पकड़े गए आईडी में 30,000 रुपये मांगने पर। मीडिया में भी आपने देखा होगा, और लगभग पकड़ते ही रहते हैं वहाँ पर। तो उन पे कमिश्नर साहब को ये ध्यान देना चाहिए कि आईडी में ये क्यों खेल चल रहा है। जनता तुम्हें टैक्स दे रही है, पैसे वसूलने के लिए परेशान भी हाँ, 30,000 रुपये। जब पहले वो 10 साल से टैक्स दे रहा है तो उस पर रसीदें भी हैं, आईडियाँ दुरुस्त करे स्टाफ। वो किस लिए पैसे ले रहा है? हाउस टैक्स किसी का 2,000 रुपये बैलेंस है, उसको 50,000 दिखा दिया कंप्यूटर में, और उनसे सेटिंग करके उनको भी पैसे दे दो जब ठीक होगा। तो ये भ्रष्टाचार पे सरकार ध्यान नहीं दे रही, जो सिकंदर जी कह रहे, इसलिए हम जैसों को बोलना पड़ता है। सर बिल्कुल, अगर कर्मचारी ठीक काम करे तो जरूरत ही नहीं किसी भी पक्ष की, और सरकार ध्यान नहीं दे रही। चलो जी ठीक है सर, ठीक है। देखिए पब्लिक की परेशानी उठाई गई है, देखते हैं इसका समाधान क्या होता है। कुछ और कहना सर? हम पब्लिक की परेशानी को लगातार यूं ही उठाते रहेंगे, जनता के लिए काम करते रहेंगे, क्योंकि जनता हमें, हमारे काम को पसंद कर रही है।
है जनता सरकार की नीतियों से पीड़ित है, इसलिए हमें मौका मिल रहा है, तो हम तो काम करेंगे। हम सेवा करने आए हैं तो सेवा करेंगे, और उस सेवा को करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो सेवा करने के लिए आपकी तो सरकार भी नहीं है एमसीएफ में सर, ना ही राज्य में सरकार। सरकार से क्या लेना है, मैं तो ऑलरेडी 2014 से ही गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का काम कर रहा हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। यह है वार्ड 43 के समाज सेवी और भावी उम्मीदवार जो जनता की परेशानी को समझते हैं, और पहले भी हमारे चैनल के ज़रिए इन्होंने परेशानी उठाई थी और ये भी कहा था अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की, सरकार ने गरीबों के नाम राशन कार्ड योजना में फिर से नहीं जोड़े तो हाई कोर्ट में केस भी कर देंगे। वकील भी हैं क्योंकि इनको पता है सरकार के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़नी है। बाकी इस वक्त हज़ारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एसडीएम को ज्ञापन दिया जा रहा है। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।